Hello students, in this video we are going to learn a true story of sea turtle standard 9 English medium. Okay, so before that I request you to subscribe my channel to get the notification of new videos. Okay, 2.2 true story of first paragraph. We were serving the white-bellied sea eagles in the summer that year. हम लोग एक सर्वे कर रहे थे किसका, सी ईगल्स का, जो वाइट बेलिड है, सफेद पेट वाले सी ईगल्स के। उस साल समय में हम क्या कर रहे थे, एक सर्वे कर रहे थे। एज वी रोम द कोस्ट, जैसे हम वहां पे रोमिंग कर रहे थे, वॉन्डरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे कोस्ट पे, बीच लाइन पे। वन ऑफ द वॉलंटियर्स इन अवर टीम सॉ shallow pits with white eggs shells nearby। अब जब हम लोग वहां पे रोमिंग कर रहे थे, घूम रहे थे कोस्ट पे, उस वक्त हम में से एक वॉलंटियर्स, हमारे टीम में जो वॉलंटियर्स थे उनमें से किसी को एक शालो पिट में, एक उथले हुए गड्ढे में व्हाइट एग शेल्स दिखाई दिए। ओके, इंक्वायरीज विद द विलेजर्स रिवील्ड दैट दे वेयर टर्टल एग्स। जब विलेजर्स के साथ, जब गांव वालों के साथ उसके बारे में इंक्वायरी की, तब पता चला कि वो टर्टल के एग्स थे। This came as a surprise. We had never come across turtle eggs in our walk along the beaches of Konkan in all these years. So, this came as surprise. ये हमारे लिए एक सरप्राइज था। We had never come across turtle eggs. इसके पहले हम कभी भी सी टर्टल के बारे में नहीं जानते थे, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। In our walk along the beach of Konkan in all these years, इतने सालों में जब भी हम कोकन के बीचेस पे घूमते रहे, तब हमारी नजर में इस तरह के टर्टल एग्स हमारे नजर में कभी भी नहीं आए थे। We decided to study this unusual occurrence further। तो हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, इसके बारे में डीपली स्टडी करना, जो कि अनयूजुअल है, अनकॉमन है। जो ये ऐसी अनकॉमन घटना है, इसके बारे में और ज्यादा जानने का, पढ़ाई करने का उन्होंने, हम लोगों ने डिसाइड किया। We learned that the beach where we had found the shells had been sealed to the public for nearly 1 month। तो उस वक्त हमें हमें ये पता चला, हमने ये सीखा कि जहाँ पे वो एग शेल्स मिल रहे थे, वो जो जगह है पब्लिक के लिए पूरे 1 मंथ के लिए सील कर दी थी, वहां पे पब्लिक को आना मना था। आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक्स वेयर कॉट इन दैट एरिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी एरिया में कुछ लोगों को सिल्वर ब्रिक का, चांदी के जो ईंट होते हैं, उनकी स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। बट वॉट वी लर्न फॉर द शॉक अस टू द कोर। लेकिन उसके बाद जो हमने सीखा, जो हमने जाना, उस बात से हम टोटली शॉक हो गए। ऐसे हमें जोर जोर का झटका लगा उस बात से। Turtle nest along the entire coastline of our state। ओके, जो टर्टल के नेस्ट है हमारे महाराष्ट्र स्टेट के पूरे कोस्ट लाइन पे, समुद्र किनारे पे हम देख सकते हैं, कहीं पे भी है। देर आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कॉम्बिंग द बीच इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर। कुछ लोग होते हैं, हर गांव में कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और क्या करते हैं, और कॉम्बिंग करते हैं, पूरा बीच पे सर्चिंग करते हैं। पूरे साल उनका काम ही होता है बीच पे जाना और कुछ सर्च करना। क्या सर्च करते हैं, देखो। When the female turtle comes on the shore to nest and to lay eggs, she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand। क्या क्या कहा उसके बारे में, जब कोई फीमेल टर्टल समुद्र किनारे आती है, अपने घोंसले के पास आती है, नेस्ट के पास आती है, अंडे देने के लिए आती है, तो वो जब भी आते तो वो जो जहां से चल के आती है, वहां पे क्या होते, कुछ उसके निशान छूट जाते हैं, ट्रेल्स छूट जाते हैं। जैसे मानो कि किसी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं सैंड पे, जैसे उसके प्रिंट्स दिखाई देते, उस तरह से फीमेल टर्टल जब वो अंडे देने के लिए शिशोर पे आता है,
तो उसके कुछ निशान वहां पे छूट जाते हैं। The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about half a meter deep. तो जो एग हंटर्स लोग हैं वो क्या करते हैं, उस ट्रेल को, उस प्रिंट को, वो जो उस निशान है पीछे टर्टल के छुटे वाले, उसको फॉलो करते हैं, और उसे फॉलो करते करते वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहां पे जो फीमेल टर्टल है वो अंडे देता है। उस जगह पे पहुंचते हैं, वो करीबन आधा मीटर डीप होता है उसका घोंसला, किसका, फीमेल टर्टल का। They dig up the nest and steal all the 100 and 150 eggs that are laid inside. फिर वो जो एग हंटर्स है वो क्या करते हैं, वो गड्ढा खोद लेते हैं, तो उसमें से फिर वो पूरे अंडे चुरा लेते हैं। करीबन 100 या 150 अंडे उसके अंदर वो फीमेल टर्टल ने ले किए हुए होते हैं, दिए वाले होते हैं। वो पूरे अंडे ये जो एग हंटर्स है वो चुरा लेते हैं। These eggs are then either eaten or are sold in the market. ये जो अंडे हैं, ये अंडे कुछ लोग, या तो उन्हें कुछ लोगों के जरिए उन्हें खाया जाता है या मार्केट में बेचा जाता है। मतलब जो एग हंटर्स है, वो एग हंटर्स क्या करते हैं, जो अंडे चुराते हैं उस अंडों को या तो वो खाते हैं या फिर मार्केट में बहुत पैसों पे बेच देते हैं। मतलब उनका बिजनेस वो चलता है, लेकिन ये इलीगल बिजनेस है। If a turtle is spotted while it is still laying eggs, it is allowed to leave it. The line is over. और कभी कभी क्या होता है, जो एक घंटा से उन्हें वो जो फीमेल टर्टल्स है उन्हें फॉलो करते करते जाते थे। अगर उन्हें दिखाई दिया कोई फीमेल टर्टल है और वो अंडे दे रहा है, तो उसे अंडा देने तक वो छोड़ देते, कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही उसका फीमेल टर्टल का अंडे देने का प्रोसेस खत्म हो जाता है, तभी वो लोग उसे पकड़ते हैं, और पकड़ के क्या करते हैं, देखेंगे आगे। As soon as the eggs are laid, it is caught and then killed and eaten. और जैसे ही उस फीमेल टर्टल का अंडे देने का प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो जो एग हंटर्स है वो क्या करते हैं, उस टर्टल को पकड़ते हैं या तो उसे मारते हैं, और मार के फिर क्या करते हैं, खा जाते हैं। This ruthless practice is observed in all parts of the world. इस तरह की ये क्रूर, ये बहुत बड़ा जो प्रथा है, प्रैक्टिस है, ये पूरी दुनिया में बहुत बार देखा गया है। और however in India, और इंडिया में भी बहुत बार इस तरह की चीजें, इस तरह के रूथलेस क्रूएल प्रैक्टिसेस देखे जा चुके हैं। Sea turtles have been given protection by including them under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. तो जो सी टर्टल्स है, सी टर्टल्स को प्रोटेक्शन देना ये बहुत अहम बात है। उसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट? शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब बना? 1972 में। तो इस कानून के अंदर सी टर्टल्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया गया। और सी टर्टल को क्यों प्रोटेक्शन दिया गया? क्योंकि ये जो रूथलेस प्रैक्टिसेस है वो बंद होनी चाहिए। टर्टल्स ये बहुत अहम चीज है, उसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो टर्टल्स है उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए। दिस मीन्स टर्टल हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत टाइगर को प्रोटेक्शन दिया है, उसी तरह का प्रोटेक्शन अब टर्टल को भी प्राप्त हो चुका है उस कानून के अंतर्गत। Therefore, all this business of gathering turtle eggs and killing turtles is carried on in a secret hush manner. तो भी क्या हुआ, अब ये अंडे जमा करना या टर्टल को मार देना, ये जो ऐसे बिजनेसेस है, ब्लैक बिजनेसेस है, वो सीक्रेटली कभी कभी चल भी जाते थे। हुश मैनर मतलब क्या? बहुत चुपके से, किसी को पता नहीं, सीक्रेटली। तो भी कुछ लोग इस तरह के काम करते थे, चुपके से जाते थे, अंडे चुरा लेते थे, बेचते खाते थे, टर्टल्स को मार देते थे। ये सीक्रेटली चल ही रहा था, कानून है तो भी चुपके से कुछ लोग ऐसे कर ही लेते थे। This information was distressing. We began to think seriously about it. जो ये जो इंफॉर्मेशन है, सीक्रेटली कुछ लोग क्या करते हैं, अंडे चुरा लेते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं, बेच देते हैं, टर्टल्स को मार देते हैं। ये डिस्ट्रेसिंग बात थी। फिर हम लोग मतलब कौन,
भाऊ काटदरे एंड सम वॉलंटियर्स। उन्होंने उन्होंने क्या किया, इसके बारे में कुछ सीरियसली सोचने की कोशिश की, और क्या सोचा उसके बाद देखो, वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया, और उस प्रोजेक्ट में क्या था, जो सी टर्टल्स है उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, उसका कंजर्वेशन भी होना चाहिए, और ये पूरे महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट उन्होंने अप्लाई करने के डिसाइड किया। We had no experience regarding sea turtles, so first of all we undertook a study of turtle। और देखो वो क्या कहते हैं, हमारे पास सी टर्टल्स के रिलेटेड कोई भी ऐसा बहुत बड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं था। सो सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, उसे पूरी तरह से समझ लेंगे, किसे, टर्टल्स को। We contacted institutes that work for the protection of turtle in India। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इंस्टीट्यूशन है, कुछ संस्थाएं है, वो संस्थाएं टर्टल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जो कि इंडिया में है। तो इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। देखो तो नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट स्टेप वाज launching a turtle protection campaign at वेलास तालुका मंडनगढ़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। तो उन्होंने क्या किया देखो, उसके बाद टर्टल को प्रोटेक्शन देने के लिए या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम एक्ट किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया। तो उस प्रोग्राम का, प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप क्या था, पहला काम उन्होंने क्या किया, टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन की। उस कैंपेन के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, टर्टल के बारे में लोगों में इनलाइटनमेंट की, लोगों में जाके जन जागृति की, और सबसे पहले उन्होंने वो काम कहाँ पे शुरू किया, वेलास गांव में किया। उसका जो तालुका है मंडनगढ़ है और डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, इस जगह से उन्होंने पहले टर्टल के बारे में कैंपेन करना शुरू किया। मतलब कैंपेन मतलब उसके बारे में लोगों में जाके उन्होंने इंफॉर्मेशन देने का काम किया, जन जागृति की, टर्टल को किस तरह से सेव करना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देने का उन्होंने काम किया। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये सब चीजें कैसे हुई, ये सब चीजें होने के लिए, ये सब प्रोग्राम के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट एंड कोऑपरेशन बहुत अहम था। उनकी वजह से, वो किसकी वजह से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट और कोऑपरेशन की वजह से इस तरह के प्रोग्राम्स, कैंपेन रन करना पॉसिबल हुआ था। As part of the campaign, a a few local peoples were specially appointed to look for turtle nest on the beach in the morning। तो क्या किया देखो, एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन, इस कैंपेन का एक पार्ट समझ के कुछ लोकल जो लोग हैं उन्हें क्या क्या स्पेशली अपॉइंटेड किया। क्यों, किस लिए अपॉइंटेड किया, सुबह में जाके वो टर्टल नेस्ट देखेंगे, मतलब वहां पे क्या, टू लुक फॉर, मतलब उसमें क्या चल रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने उनके पास नहीं जाना चाहिए, उन्हें टच नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों को देखने के लिए, उन पे नजर रखने के लिए कुछ लोकल पीपल अपॉइंट किए गए उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। where they came across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit, but one protected with wire fencing। ओके, तो उसके बाद क्या था, वो जो कुछ अपॉइंटेड किए वाले लोग थे, लोकल पीपल थे, टर्टल एग्स को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे थे, और सुबह सुबह वो क्या करते थे, वो बीच में घूमते थे, और अगर उन्हें कहीं कोई टर्टल एग दिखाई देता है तो उन्हें क्या करते थे, वो जमीन में गाड़ देते थे, उसी तरह का सिमिलर जो भी उन्हें गड्ढा दिखता था उसमें रखते थे, गाड़ देते थे। और जहां पे ये सी टर्टल्स अपने एग्स देते हैं तो उन्हें उन्हें क्या किया, पूरी तरह से वायर से फेंसिंग किया था, एक कुंपन बनाया था चारों तरफ से, मतलब वहां पे कोई पीपल ने एंटर नहीं होना चाहिए। दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थीफ। तो वो क्या करते थे, वो जो लोग थे अपॉइंटेड, वो पूरी तरह से अपना पूरा वॉच उस पर रखते थे, जो प्रोटेक्टेड नेस्ट है, जहां पे फेंसिंग किया है, जहां पे अंडे है, उसे प्रोटेक्शन देने का जो डिसाइड किया था, तो उनकी चोरी नहीं होनी चाहिए, उस पर वो पूरी तरह से अपना ध्यान देते थे। वो किसी हालत में किसी ने भी वो प्रोटेक्ट किए वाले एग्स चोरी नहीं करने चाहिए।
In the first year we could successfully protected 50 nest in this manner. और इसी तरह से पहले पहले ही साल उन्होंने करीबन 50 नेस्ट प्रोटेक्ट किए थे, वहां पे अलग अलग लोग अपॉइंट करके. when the babies hatched out of the eggs, what an event that was. और जब वो जो अंडे में से बेबीज हैच होके बाहर आ रहे थे, वो इवेंट सबसे अमेजिंग इवेंट था, सबसे अमेजिंग मोमेंट था. The whole village rushed to the beach to witness the spectacle. और पूरे गांव वाले, पूरे गांव के जो लोग हैं क्या कर रहे थे, वो बीच पे आ रहे थे, एक वहां पे वो एक विटनेस बन रहे थे. ये एक बहुत अमेजिंग मूवमेंट था, बहुत अमेजिंग इवेंट था कि पूरे ये टर्टल बेबीज समुद्र की तरफ जा रहे थे. ये सीन देखने के लिए पूरे गांव वाले वहां पे गैदर हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे. When tiny turtle hatchlings hurried across the silver sands to meet the rolling, boundless sea, what an ovation they received from the onlookers. Okay, अब क्या था, ये जो छोटे छोटे टर्टल हैचलिंग्स है, टर्टल हैचलिंग इट मींस टर्टल बेबीज. ओके, बहुत हरीडली क्या कर रहे थे, वो सिल्वर सैंड है उसे पार कर रहे थे. और ये बहुत बड़ा सा बाउंडलेस ओशन है, उसमें जाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, वहां पे एंटर कर रहे थे, चलने की कोशिश कर रहे थे. और ये जो व्यू है, ये व्यू देखने वालों के जो आंखें है, आंखें खुली की खुली रखने वाला था. बहुत बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये. और वही देखने के लिए बहुत सारे लोग ऑनलुकर्स वहां पे आ रहे थे. सम ऑफ द elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right from their school days. अब वो देखो वहां पे जो कुछ विलेजर्स थे, जो कि एल्डर विलेजर्स थे, मतलब थोड़े मिडिल एज के एल्डर वाले. ओके, तो उन लोगों ने कन्फेस भी किया, वो वहां पे उन लोगों ने मान भी लिया कि वो बचपन से क्या करते थे, इस तरह के टर्टल के एग चोरी करते थे. जब वो स्कूल बॉयज थे, स्कूल स्टूडेंट, कुछ लोग तो तभी से कर रहे थे, ये बहुत सारे लोग थे विलेजर्स. उन लोगों ने बाद में ये कन्फेस भी किया था कि हम लोग ये बचपन से इस तरह के काम करते थे. It was for the first time that they had seen the hatchlings rushing to the sea. लेकिन ये फर्स्ट टाइम था, इतने सारे सी टर्टल बेबीज पूरी रश कर रहे, कहाँ पे, समंदर में जाने के लिए रश कर रहे. और बहुत सारी क्वांटिटी है उनकी, ये पहली बार इतने सारे विलेजर्स उन्हें देख रहे थे. There are 7 types of sea turtles in the world. पूरी दुनिया में 7 टाइप्स है, 7 अलग अलग टाइप के टर्टल्स होते हैं. 5 of which are found in India. उसमें से 5 तो इंडिया में ही पाए जाते हैं. The olive ridley turtle nest along the entire coastline of Maharashtra. ये जो है ऑलिव रिडले नाम का जो टर्टल है, इस टर्टल के नेस्ट हमारे महाराष्ट्र के पूरे कोस्टलाइन, एंटायर कोस्टलाइन पे दिखाई दे सकते. ऑलिव रिडले ये महाराष्ट्र में पाया जाने वाला एक सी टर्टल है, जो अपने महाराष्ट्र में जितने भी ये जो कोस्ट लाइन है वहां पे इसके नेस्ट हम देख सकते हैं. ओके, ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक्सबिल्स हैव आल्सो बीन फाउंड. और उसके बाद ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल, ये भी क्या है, दोनों टर्टल्स के नाम है, ये भी हमारे महाराष्ट्र में और इंडिया में पाए जाते हैं. An amazing characteristic of turtle is that when the female turtle reaches uh, maturity, that is nearly after a gap of 15 years, she returned to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. अब देखो एक अमेजिंग बात है टर्टल्स के बारे में. कौन सी अमेजिंग बात है, जब फीमेल टर्टल मैच्योर हो जाती है, करीबन देखो 15 साल का टाइम उससे लगेगा, और 15 साल के गैप के बाद मैच्योर हो गए, 15 साल हो गए. अब उसके बाद जब वो फीमेल टर्टल को एग्स देना होता है, अंडे देने होते हैं, तो वो फीमेल टर्टल वही बीच पे आती है, वही प्लेस पे आती है जहां पे उसका खुद का जन्म हुआ था, जो वहां पे पैदा हुई थी, उसी जगह पे फीमेल टर्टल आके खुद के अंडे देती है और अपने बच्चे वहां से निकाल देते हैं. ठीक है, the female turtle comes on shore just to make a nest in the sand and lay her eggs. जो फीमेल टर्टल्स है बस किस काम के लिए वापस उसी जगह पे आती है, उसी शोर पे क्यों आती है,
क्योंकि वो उस सैंड में उससे अंडे देने होते हैं, वहां पे उसका नेस्ट होता है, वहां पे उसका घोंसला होता है, वो फीमेल डक का घर होता है वहां पे, और उसी घर में वो क्या करती है, अंडे देने के लिए वहां पे रिटर्न आती है एंड इमीडिएटली रिटर्न टू द सी, और अंडे देके फिर वापस इमीडिएटली तुरंत ही समंदर में चली जाती है। सी डज नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट, और एक बार अंडे देने के बाद उस जगह पे वो रिटर्न फीमेल टर्टल नहीं आती। क्यों आती है? बस अंडे देने के लिए आती है। कहाँ पे आती है? जहां पे उस फीमेल टर्टल का खुद का बर्थ हुआ है, वही जगह पे वही फीमेल टर्टल आता है, अंडे दे देती है, फिर चली जाती, फिर वापस नहीं आती। द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 टू 50 डेज। अब ये पूरे अंडे जो है हैच होने के लिए कितना टाइम लगता है? करीबन 45 या 50 डेज लगते हैं। 45 टू 50 डेज रिक्वायर्ड फॉर दैट एग्स टू हैच, ओके, यूजिंग नेचुरल हीट। एंड ये हीट होने, ये अंडे जो हैच होते हैं उनके लिए नेचुरल हीट यूज होता है। कैसे होता है देखो, इनुमरेबल dangers await the little hatchling in the deep sea, and they have to face them on their own. Their survival rates is therefore as low as just one or two turtles of thousands. Okay, अब देखो, अब ये जब जो छोटे बेबीज है, टर्टल बेबीज हैच होके जब बाहर आते हैं तो बहुत सारे इनुमरेबल, मतलब बहुत सारे डेंजरस उनके सामने होते हैं। जब जब उन्हें गहरे समंदर में जाना होता है, बहुत डीप समंदर में जाना होता है, तो बहुत सारे डेंजरस उनके सामने होते हैं, उन्हें बहुत सारे चीजें फेस करने होते, और यही उनके सर्वाइवल का सबसे डेंजरस पार्ट है। बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका सर्वाइवल जो रेट है बहुत बहुत कम है। ये क्या, दो ही इतने सारे हजारों टर्टल में से ज्यादा दो, एक या दो ही जिंदा रहते हैं, बाकी सब वो समंदर में जाने के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। टर्टल परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। टर्टल क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कौन सा काम है? दे कीप द सी क्लीन, वो समंदर को क्लीन रखने का काम करते हैं, ये पहला टर्टल का काम है। Thus they occupy an important place in marine ecology. मरीन इकोलॉजी में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अहम भूमिका है मरीन इकोलॉजी। मरीन इकोलॉजी मतलब जो ओशन का पर्यावरण जो होता है उसे मरीन इकोलॉजी कहते हैं। Considering all these factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. अब जब ये बात हमें समझ में आती है कि टर्टल, जब हम ये कंसिडर करते हैं टर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, तो ये इंपॉर्टेंस हमें समझ में आने के बाद एक चीज हमें करनी चाहिए कि लार्ज स्केल, बहुत सारे क्वांटिटी में हमें टर्टल्स को सेव करना है, उनका प्रोटेक्शन करना, ये हमारा काम बनता है। After the success at Velas, we started implementing the project in other places too. अब जब ये वेलस का उनका पहला प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, कौन सा? लोगों में जाके उन्हें इनलाइटन करना, उनके बारे में टर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन करना, फिर बहुत सारी चीजें की थी वेलस में उन्होंने, ठीक है। कुछ जो लोग थे, कौन से लोग? जो लोकल लोग थे, उन्हें वहां पे कुछ अपॉइंट किया था, उसे उन्हें सर्व करने के लिए टर्टल को। ओके, ये प्रोजेक्ट जब उनका सक्सेस हुआ तो ये उन्होंने क्या किया, ये बहुत सारे दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करने का काम किया। विद इन 5 years, करीबन 5 साल में क्या हुआ? द इंटायर कोस्टलाइन ऑफ महाराष्ट्र वाज सर्वेड। महाराष्ट्र का पूरा की पूरा कोस्टलाइन का सर्वे उन्होंने किया। प्रोटेक्शन वाज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वेयर टर्टल नेस्ट वेयर फाउंड। करीबन ये जो प्रोटेक्शन है 80 विलेजेस में इस तरह के जो नेट्स पाए जाते थे, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम अभी हो चुका था। Our strategy was to engage those who had no far been involved in stealing the eggs, then to train and involve them in the work of protection. अब इन्होंने क्या किया था, उनकी और एक स्ट्रेटेजी कौन सी थी? अब जो 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 लोग थे, कभी कभी वो स्टीलिंग करते थे एग्स की, या कुछ लोग थे, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद उन लोगों को
बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों को इन्वॉल्व किया, और उन लोगों को इन्वॉल्व करने के बाद टर्टल का जो प्रोटेक्शन है, टर्टल का प्रोटेक्शन करने के प्रोजेक्ट में उन लोगों को शामिल किया, क्योंकि जो पहले लोग थे उन्हें सब जानकारी थी, ये टर्टल्स कब आते, एग्स कब देते, ये पूरी उन्हें जानकारी थी। तब उसके लिए उन्हीं लोगों को क्या किया, ट्रेन किया, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें टर्टल प्रोटेक्शन के अंतर्गत काम करने के लिए उन्हें इन्वॉल्व कर दिया गया। We started Turtle Friend Award, Kasawmitra, to encourage more people to be part of protection campaign. तो क्या उसके बाद क्या क्या वो क्या कहते हैं, भाव काट दे रहे, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट, एक अवार्ड डिसाइड किया, एक अवार्ड स्टार्ट किया। क्या है उस अवार्ड का नाम? टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड, इन मराठी कासव मित्र। अब ये जो अवार्ड है, ये लोगों को अवार्ड उन्होंने देना शुरू किया। और कौन से लोगों को अवार्ड देना शुरू किया? जो लोग टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते थे, उन लोगों को ये टर्टल थे, जो टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड इन उन लोगों को देना शुरू किया। और इसके पीछे बेसिक रीजन क्या था कि जो प्रोटेक्शन कैंपेन है उसके उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सके और ज्यादा से ज्यादा टर्टल को हम बचा सके, ये उसका मेन मोटिव था। और उसी के लिए उन लोगों ने क्या किया था, टर्टल फ्रेंड अवार्ड स्टार्ट किया था और लोगों को देना शुरू किया था। A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtle was prepared to spread the message. Okay, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा एक बुकलेट भी, छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी उन्होंने बना ली थी, शॉर्ट फिल्म भी बनाए थे। और उस शॉर्ट फिल्म के या उस छोटे छोटे बुक्स के तहत वो क्या कर रहे थे, उनके हेल्प के द्वारा टर्टल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सारे मैसेजेस मैसेजेस लोगों तक स्प्रेड करने का काम उन्होंने उस शॉर्ट फिल्म के तहत और या कुछ बुकलेट के तहत लोगों तक पहुंचा दिया। मतलब उनका मेन मोटिव था कि टर्टल बस बचना चाहिए, उसके लिए उन्होंने शॉर्ट फिल्म भी बना दिए ताकि लोगों में एनलाइटनमेंट हो सके और लोग उन्हें ना मारे, ताकि उन्हें बचाने के लिए आगे आ सके। The year 2006 was the beginning of a novel concept, टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव। ओके, तो 2000 साल, ये 2006 है, 2006 ये जो साल है, एक नॉवेल, एक न्यू कॉन्सेप्ट सामने लेके आया, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव। एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक spectacle of the hatchling rushing out to the sea. ओके, तो ये जो कासव महोत्सव था, इसमें ना एक जो टूरिस्ट थे उन टूरिस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। तो ये यूनिक स्पेक्टेकल, इट मींस सीन, एक यूनिक सीन देखने का एक वहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था। जो छोटे छोटे टर्टल बेबीज हो वो किस तरह से मतलब वो हैचलिंग होने के बाद समंदर में किस तरह जाती है, वो जो सीन है, वो सीन देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे आते थे और वो पूरी ब्यूटी वहां पे देखते थे। और इस तरह से वो कासव फेस्टिवल वहां पे शुरू किया था, बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे फिर आने लगे। और शॉर्ट फिल्म ऑन द टर्टल्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकन वेयर एडिशनल फीचर्स ऑफ द फेस्टिवल। और उस फेस्टिवल है कासव महोत्सव या टर्टल फेस्टिवल, इसमें ये तो ये एक सीन देखने के लिए था, कौन सा? यूनिक स्पेक्टेकल ऑफ द हैचलिंग। ये तो था जो छोटे छोटे बेबी से समुद्र की तरफ किस तरह से बहुत सारे नंबर्स में जा रहे, उसी के साथ कुछ शॉर्ट फिल्में भी वहां पे लोगों को देखने के लिए थी। और जो कोकन है, कोकन की जो ब्यूटी है, वो नेचुरल ब्यूटीज, ये भी कुछ फीचर्स थे उस फेस्टिवल में लोगों को देखने के लिए, और फिर टूरिस्ट वहां पे ज्यादा से ज्यादा आने लगे। द फर्स्ट At the first time, we were quite firm on one side. अब देखो, उस वक्त हम लोग जो थे एक चीज पे बहुत ऐसे फर्म हो चुके, स्ट्रांग हो चुके थे, और वो एक इशू था। कौन सा इशू था? देखो, द हैचलिंग्स शुड नॉट कम टू इवन द स्लाइटेस्ट हार्म ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी। वहां पे एक कौन सा उन्हें उनके सामने इशू था? ये जो टूरिस्ट आए हैं, इन टूरिस्ट की वजह से, टूरिस्ट की कुछ एक्टिविटी की वजह से
कोई भी टर्टल बेबी, हैचलिंग्स मतलब टर्टल बेबी, कोई भी टर्टल बेबी हार्म नहीं होना चाहिए। इन चीजों की तरफ ध्यान देना ये बहुत अहम था, और ये इशू सामने नहीं आना चाहिए। उसके लिए उन वो जो टर्टल फ्रेंड्स है, भाऊ काटते एंड अदर वॉलंटियर्स है, ये उसके लिए अब रेडी हो चुके हैं। The tourists were accommodated in the homes of the villages. जो टूरिस्ट लोग आते थे उनके रहने के लिए, खाने के लिए accommodated, इट मीन्स जो बेसिक नीड्स होते हैं, रहना खाना पीना, तो ये विलेजेस उनके लिए काम करते थे। जो टूरिस्ट आते उनके रहने के लिए व्यवस्था करना, उनका खाना पीना, इनके लिए क्या करते थे, जो विलेजर्स लोग है करते थे, उसके बदले वो पैसे भी लेते थे। The response to this novel concept of homestay was excellent. तो ये जो तो टर्टल देखने के लिए, टर्टल महोत्सव में जो टूरिस्ट आते थे, उस टूरिस्ट के लिए एक नॉवेल कंसेप्ट विलेजर्स या अदर लोगों ने किया था। वो कौन सा था? होम स्टे। तो होम स्टे कंसेप्ट क्या है? होम स्टे में जो टूरिस्ट लोग आते थे, विलेजर के घर में ही एज ए फैमिली मेंबर रहते थे, कुछ पैसे देते थे, और फिर विलेजर्स उन लोगों का खाना पीना, जो भी जरूरत है वो पूरी जरूरतें वहां पे करते थे। रहने के लिए जगह देते, खाने के लिए जो भी लगता है वो देते थे, और उस कंसेप्ट को होमस्टे कंसेप्ट कहा जाता है। A turtle friends club was established in each village, the member being all the villagers offering homestay. अब देखो, टर्टल फ्रेंड क्लब इस तरह का भी एक क्लब उन्होंने बनाया था, और इस तरह क्लब एक दो नहीं तो पूरे के पूरे जो कोस्ट लाइन में गांव है, उन गांव में बनाए थे। बहुत सारे मेंबर उस क्लब के हो चुके थे, और उसी क्लब के अंतर्गत होम स्टे, ये जो नॉवेल कंसेप्ट है, वो रन किए जा रहे थे। All the villagers would now offer the same rate for homestay. और जो भी विलेजर्स थे वो सबके लिए सेम रेट रखते थे होम स्टे के लिए। मतलब जितने लोग आएंगे, एक आदमी के लिए कितना पैसा जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। They gave 10% of their income from homestay for the turtle protection fund. होम स्टे के अंदर जो लोग काम करते थे, जिन लोगों के होम स्टे इस तरह के प्रोजेक्ट थे, वो लोग जो उनका जो इनकम था उसमें से 10% टर्टल प्रोटेक्शन फंड में जमा करते थे। मतलब जितना भी वो होम स्टे के जरिए लोग पैसा कमाते, उसका 10% वो क्या करते थे, टर्टल बचाने के लिए पैसे वो दे देते थे उनके उनकी इनकम के अंदर से। The fund would be utilized for the purpose of protection and conservation of turtle. अब जो भी पैसा जमा होता था, जो भी फंड जमा होता था, उसे यूटिलाइज किया गया। कौन से पर्पस के लिए? कि ये जो टर्टल्स है, टर्टल का प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन होना चाहिए। इसी पर्पस के लिए जो भी फंड आता था, जो भी मनी आते थे, उसे यूटिलाइज किया गया और उस पर काम किया गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प, और इसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसकी भी हेल्प टर्टल को बचाने के लिए ले गई। The festival reached all corner of the world through the medium of internet and our website. Okay, ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल पूरे दुनिया के कॉर्नर टू कॉर्नर में फैल गया। ये उसमें इंटरनेट और जो वेबसाइट है उनका बहुत अहम रोल था। उन्हीं के जरिए ये कासो फेस्टिवल या टर्टल फेस्टिवल पूरी दुनिया में फैल चुका था। People around the world began to contact the small villagers of कोकन। अब बहुत सारे दुनिया भर के लोग जो है, वो जो कोकन के जो विलेजेस है, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कांटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो होम स्टे ये कंसेप्ट भी देख सके, उसके बाद वो टर्टल का शो भी देख सके, ये बहुत सारे टर्टल फेस्टिवल, बहुत सारे चीजें वो देख सके, और उसके लिए ये दुनिया भर के बहुत सारे लोग कोकन में आने लगे। उन लोगों का भी इनकम बढ़ गया। ओके, more and more villagers came forward to do this work, and the number of homestay families went up to 35। ओके, अब क्या हुआ देखो, ज्यादा से ज्यादा विलेजर्स आगे आगे आ चुके थे, और होम स्टे इस पे भी काम करते, होम स्टे भी बहुत सारे हो चुके थे। करीबन 35 फैमिलीज थे उसमें, होम स्टे इस तरह के कॉन्सेप्ट रन करने वाले। ओके, और उसके अंदर बहुत सारे अब लोग जमा हो चुके हैं, जो कि उन्हें लगता था कि हमने क्या करना चाहिए, अभी टर्टल्स को बचाना चाहिए। As many as 800 people began to visit villas in the turtle season। टर्टल सीजन में करीबन
800 पीपल वेलास इस गांव में आते थे। वो फेस्टिवल टर्टल का जो सीजन है उस सीजन में करीबन 8,000 लोग वहां पे आते थे, विजिट करते थे वेलास गांव में वो पूरा सीन देखने के लिए। दिस मीन मोर बिजनेस फॉर द विलेजर्स। और इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा लोग विजिटर्स वहां पे आएंगे उतना ज्यादा गांव वालों का बिजनेस होगा। हाँ, अभी वो टूरिस्ट प्लेस बन गया है तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन जो नेटिव लोग हैं उनका बिजनेस तो बढ़ेगा वहां पे। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम। अब उन्हें ये रियलाइज हुआ है, कौन सी चीज गांव वालों को रियलाइज हुआ, जो टूरिज्म है यही उनके इनकम का मेन सोर्स है, और इसी के जरिए वो अभी वो पैसा कमाने लगे हैं। Tourists bring in money, and in order to earn that money it was important to protect the turtle hatchling। अब देखो, जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो पैसे लेके आते हैं, पैसा खर्च करने के लिए आते हैं, और जो विलेजर्स है उनका मोटिव क्या है, पैसा कमाना। और अगर इन्हें पैसा कमाना है तो सबसे पहली बात क्या करनी पड़ेगी विलेजर्स को, टर्टल हैचलिंग या टर्टल बेबीज का प्रोटेक्शन करना, ये विलेजर्स के लिए अब इंपॉर्टेंट बात बन चुकी है। जब तक टर्टल हैचलिंग्स होंगे, टर्टल बेबीज वहां पे प्रोटेक्ट होंगे, तब तक टूरिस्ट लोग आएंगे, और जब तक टूरिस्ट आएंगे तब तक विलेजर्स का इनकम बढ़ता रहेगा। दिस वाज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड इन इट्स ट्रू सेंस। अब सच कहे तो यही है कि किस तरह से नेचुरल जो चीजें हैं या नेचर है उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, साथ में हम भी अपना देखते हैं, हम भी अपना लिवलीहुड ये भी वहां पे देख रहे हैं, उसके साथ नेचर को भी किस तरह से हम कंजर्व कर रहे हैं, ये चीज हम इस एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं। वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट्स मेन सक्सेस स्टोरी, और जो वेलास गांव है यही इस सक्सेस स्टोरी का अहम हिस्सा बन चुका था। Sahyadri Nisargamitra, our organization, believe that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the level to the local passage। अब देखो, सह्याद्री निसर्ग मित्र ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जहां पे भाऊ कारदरे एंड अदर वॉलंटियर्स वहां पे वर्किंग कर रहे थे। अब उन्हें उन्हें एक चीज समझ में आ चुकी थी, जो लोकल विलेजर्स है, ये लोकल विलेजर्स का सबसे अहम रोल है, और उन्हीं की बदौलत हम क्या कर सकते हैं, सी टर्टल्स इन्हें बचा सकते हैं। जो लोकल स्पेसीज है, लोकल स्पेसीज मतलब टर्टल के अलग अलग प्रजातियां है, इन प्रजातियों को बचाने का काम हम लोकल विलेजर्स के साथ ही कर सकते हैं। उनका अगर सपोर्ट मिला तो ये सबसे ज्यादा हम उन्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं लोकल स्पेसीज को। ओके, इफ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू दैट द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बिकेम सस्टेन। अगर हम लोग उन लोकल विलेजर्स को कुछ फ्रीडम देते हैं, वो जो लोकल स्पेसीज है उन्हें कंजर्व करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी सस्टेनेबल बात हो सकती है कि लोकल लोग को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके बारे में होती है। तो अगर उन लोगों को हम कि उन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा कि हम लोकल प्रजातियां जो है, एनिमल्स हो या कोई भी हो, उन्हें बचाने का हम काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। विद दिस रिलीफ, और इसी भरोसे के साथ, वी entrusted the project of the forest department, the ग्राम पंचायत, the villages and their turtle friend club। और इसी अंतर्गत हमने क्या किया, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन किए थे, उसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ आ चुका था, ग्राम पंचायत भी साथ थे, विलेजर्स भी साथ थे, और टर्टल फ्रेंड क्लब्स भी थे। इन सारे लोगों के भरोसे के साथ अब ये काम अच्छी तरह से हो रहा है। ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली। ओके, अब ये सारे जो लोग हैं एक साथ ये पूरी तरह से जो काम है अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, अच्छी तरह से अपना काम संभाल रहे हैं। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड आफ्टर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी। अब देखो, अब लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, नाउ वी आर हैप्पी, अब हम बहुत हैप्पी है टू सी प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली, हमारे जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से स्मूथली रन कर रहे हैं, एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी, और जिन्हें जहां पे जरूरत है वहां पे जरूरत पे हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। इस तरह से ये
lesson. So if you like my video, then subscribe my channel, like and share also. Thank you for watching it. Thanks friends.